ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा में हम विशेष रूप से बाल कृष्ण के नामकरण संस्कार और उनके बाल लीलाओं की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहती हैं, गर्गाचार्य नामकरण विधि नामकरण संस्कार संपन्न करने के हेतु आए। संस्कार से मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट होते हैं। शास्त्र ने 16 संस्कारों का आयोजन किया है। आजकल तो प्राय सभी संस्कार भुलाए जा चुके हैं। दो एक बाकी रह गए हैं, विवाह और अग्नि संस्कार। बालक का जन्म होने पर जातकर्म संस्कार किया जाता है, किंतु अब तो बालक का जन्म प्रसूति गृह में होता है, तो जातकर्म विधि तो कैसे हो पाएगी? वह मधुप्राशन विधि कैसे हो पाती होगी? डॉक्टर न जाने क्या पिलाते होंगे। इसी कारण से संस्कारों का लोप हो रहा है, अतः देश दुखी हो रहा है। अन्नप्राशन, नामकरण, यज्ञोपवीत आदि 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जीव की शुद्धि के लिए संस्कार आवश्यक है। आजकल सभी धार्मिक विधियों को गौण मान लिया गया है। केवल लौकिक आचारों को ही महत्व दिया जाने लगा है। ब्राह्मण से कहा जाता है, महाराज पूजा जरा जल्दी करा देना, सारे गांव में बारात को घुमाना जो है। गर्गाचार्य ने कहा, यदि नामकरण संस्कार ठीक से करना है तो आधा दिन लग जाएगा। बाबा तुम तो सारे गांव को बुलाओगे, वे सब यहाँ आकर मुझसे जल्दी करने को कहेंगे तो विधि ठीक से नहीं हो पाएगी। नंद जी कहने लगे, धार्मिक विधि तो ठीक से होनी ही चाहिए। यदि आप चाहें तो मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। एकांत में नाम जप हो सकता है। एकांत का अर्थ है एकमत ईश्वर में ही सभी प्रवृत्तियों का लय होना। मन को पूर्णतः एकाग्र करके ही नाम जप करो। गर्गाचार्य के ज्योतिष विद्या की जांच करने की बात सोची गई। श्री कृष्ण को रोहिणी की गोद में बिठाया गया और बलराम को यशोदा जी की गोद में। गर्गाचार्य ने कहा, नंद जी रोहिणी की गोद में बैठा हुआ पुत्र तुम्हारा है। वह हमेशा रंग बदलता आया है, इस बार इसने श्याम वर्ण धारण किया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा और सभी को आनंद देगा। उसका नाम कृष्ण रखा जाए। वह बालक महाज्ञानी होगा। इसके जन्माक्षर बड़े अच्छे हैं। इसके 5 ग्रह उच्च क्षेत्र में हैं, 8 ग्रह अच्छे हैं, मात्र एक राहु ही बुरे स्थान में है। नंद बाबा घबरा गए, राहु बुरे स्थान में है, क्या होगा मेरे पुत्र को? गर्गाचार्य कहने लगे, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। जिसके 7वें स्थान में नीच क्षेत्र में राहु हो, वह पुरुष कई स्त्रियों का पति होता है। नंद जी बोले, आपकी बातें सच हो सकती हैं। एक ब्राह्मण ने मुझे आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र 16,000 रानियों का स्वामी होगा। आचार्य बोले, बाबा और तो मैं क्या कहूँ, यह कन्हैया नारायण जैसा ही है। नारायण मेरे इष्ट देव हैं। प्रेम के कारण पक्षपात हो जाने का डर रहता है। किसी समय 4 व्यक्ति भोजन कर रहे थे। किसी स्त्री ने पूछा कि इनमें से दामाद कौन सा होगा। एक ने कहा, जो शर्मीला है वही दामाद हो सकता है। तो दूसरे ने कहा, वह जो अकड़ कर बैठा है वही दामाद होगा। तीसरी ने कहा, जब सास जी परोसने आएंगी तब मालूम हो जाएगा। सास जी जब घी परोसने आई तो उन 4 व्यक्तियों में से एक को अधिक घी परोसा, वह दामाद जो था। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नारायण के समान श्री कृष्ण है। ऐसा कहने पर तो नारायण श्रेष्ठ माने जाएंगे, सो ऐसा कहना चाहिए कि नारायण के समान श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण के समान नारायण है। वृंदावन के साधु कहते हैं कि नारायण के समान नहीं, किंतु नारायण श्री कृष्ण जैसे हैं। नारायण के समान श्री कृष्ण है, इसका अर्थ होगा नारायण वरिष्ठ हैं। श्री कृष्ण के समान नारायण है, ऐसा कहने से नारायण नहीं, श्री कृष्ण वरिष्ठ हो जाएंगे। वैसे तो श्री कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है ही नहीं। ये सब बातें तो मधुर आग्रह मात्र हैं। नारायण में 60 और मुरली मनोहर श्री कृष्ण में 64 गुण बताए गए हैं, अर्थात नारायण की अपेक्षा श्री कृष्ण में 4 गुण अधिक हैं। ये 4 गुण इस प्रकार हैं, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेग माधुरी, प्रिय माधुरी। श्री कृष्ण के ये 4 गुण नारायण में नहीं है। नारायण के 4 हाथ होने के कारण वे कुछ कुरूप से लगते हैं, अतः 2 हाथों वाले श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। वैकुंठवासी नारायण राजा की भांति अकड़ कर खड़े रहते हैं, सो वे कुछ अभिमानी से लगते हैं। वे हमेशा साथ बोलते भी नहीं हैं। कन्हैया में कोई अकड़ नहीं है, वह हम सबके साथ बोलता खेलता घूमता है, अतः हमारा कन्हैया ही श्रेष्ठ है। अतिशय आतुरता होने पर परमात्मा दौड़ते हुए आते हैं। गोकुल में एक नववधु आई थी जो कन्हैया के दर्शन पाने के लिए बड़ी आतुर थी।
किंतु उसकी सास ने उसे वहां जाने ही नहीं देती थी। आज जब वह जल भरने गई तो रास्ते में श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी। बाकी जुल्फों वाला मनमोहन, मस्तक पर मोर मुकुट, होठों पर बांसुरी, कानों में मकराकृति कुंडल और कट पर पीतांबर धारण किए हुए थे। वह चमक चमक करता हुआ उस गोपी के पीछे हो लिया। बाल कन्हैया ने पीछे से गोपी का आंचल पकड़ लिया। गोपी ने देखा कि कन्हैया उसका आंचल पकड़े हुए खड़ा है। 3 बरस के उस कन्हैया को गोपी ने प्यार से अपनी छाती से लगा लिया। लाला ने भी उस गोपी को अपनी छोटी छोटी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तू कितनी सुंदर है, लगता है मैं तेरा स्वामी हूँ, रात के समय रास में आना। कन्हैया बड़ा बाड़ी चतुर है। कोई सामान्य पुरुष कभी राह चलती किसी स्त्री को ऐसा कहता है कि वे दोनों एक दूसरे के हैं। कन्हैया तो सभी का पिता है, पति है और सनातन भी है। जरा सोचो तो, ऐसा कोई और देव है जो राह चलती हुई किसी नारी के गले में अपनी बाहों का हार पहना सके। पर स्त्री से तो सभी देव डरते हैं, किंतु बैकुंठ के नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया पुष्टि पुरुषोत्तम। कन्हैया की जैसी लीला मनुष्य तो क्या कोई देव भी नहीं कर पाता। श्री कृष्ण तो देवाधिदेव है। एक सखी दही दूध और माखन बेचने निकली है। कृष्ण प्रेम में उसकी सुध-बुध बिसर गई। वह बोलना तो चाहती है, दही लो, माखन लो, किंतु उसके अंतर में माधव छिपा है। सो वह बोलने लगी, माधव लो कोई माधव। भोली गोपी हरि को बेचने लगी। 14 भुवन के नाथ को मटकी में लेकर चली। कृष्ण प्रेम में ऐसी ही तन्मय हो गई थी कि उसे भान तक नहीं था कि वह क्या बोल रही है। लाला ने सुना, माधव लो कोई माधव लो, तो उसने सोचा, अरे वाह, यह तो मुझे ही बेचने चली है। रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और सखी से कहने लगे, अरे दूध वाली, मैं गोकुल का राजा हूँ, जरा माखन तो दे जा। प्रेम का बाहुल्य होने पर सताने में बड़ा मजा आता है। गोपी के हृदय में प्रेम है। वह कन्हैया को सताने लगी, अरे तू कैसे हो गया गोकुल का राजा? गोकुल के तो राजा तो बलराम भैया, मैं तुझे नहीं, उन्हीं को माखन दूंगी। न जाने नंद बाबा इस काले कलूटे कन्हैया को कहाँ से उठा लाए हैं। नंद बाबा तो गोरे हैं और तू काला, कहाँ से लाए हैं वे तुझे? कन्हैया ने गोपी की साड़ी का आंचल पकड़ लिया। गोपी कहने लगी, अरे लाला, छोड़ दो मेरी साड़ी, मेरे दूध दही माखन मिट्टी में सन जाएंगे और मेरी सास मेरी चमड़ी उधेड़ देगी। गोपी ने बलपूर्वक अपना आंचल छुड़ा लिया और आगे बढ़ने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया मुंह फुलाकर बैठा हुआ था। गोपी वापस आकर मनाने लगी, कान्हा माखन ले, मिश्री भी ले, चाय सो दूं, मेरी बड़ी भूल हुई, अब मान भी जा। किंतु कन्हैया अब क्यों मान जाए? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया नहीं माना तो गोपी आगे बढ़ने लगी तो पीछे से कन्हैया ने पत्थर उठाकर ऐसा निशाना लगाकर मारा कि मटकी चूर चूर हो गई। ऐसी लीला श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई भी देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जो सबके पति हैं, श्री कृष्ण अब घर जाकर चुपचाप माता की गोद में छिप गए। वह ऐसा शांत सयाना बैठा हुआ है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। उस गोपी ने यशोदा के पास आकर कन्हैया की शिकायत की, माता जी, तुम लाला को मुंह लगा रही हो, किंतु वह बड़ा शरारती हो गया है। इसने मेरी गगरी फोड़ दी, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। लाला कहने लगे, मैया मुझे इससे डर लगता है, इसके चले जाने के बाद मैं सारी बात बताऊंगा। कन्हैया मैया से कहने लगे, यह गोपी बड़ी कंजूस है। मैं 3-4 दिन पहले का दूध दही बेच रही थी। मैंने सोचा कि बिगड़ा हुआ दूध दही बेचना ठीक नहीं, यदि कोई गरीब इसे खाकर बीमार हो जाए तो, और ऐसा सोचकर मैंने उसकी मटकी फोड़ डाली। मैं आरोग्य प्रचारक मंडल का प्रधान जो हूँ। यशोदा जी गोपी को लताड़ने लगी, अरे गोपी, बिगड़ा हुआ दही दूध क्यों बेचती है री तू? कन्हैया हंसने लगा और गोपी भी। कन्हैया बोलने में बड़ा चतुर है। कन्हैया मटकी फोड़ता है फिर भी प्यारा लगता है। वह राह में चलती किसी भी गोपी की मटकी फोड़ सकता है। ऐसा अन्य कोई देव है जो रास्ते पर चलती हुई किसी नारी को छेड़ सके? और सब तो डरते हैं कि यदि किसी नारी को हाथ भी लग जाए तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। श्री कृष्ण की लीला माधुरी दिव्य है, उनका अनुकरण कोई और देव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण सा आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान नारायण हाथ में शंख रखते हैं। शंख फूंकने वाला देव श्रेष्ठ है या बांसुरी बजाने वाला? अन्य देव तो हाथ में शस्त्रास्त्र लिए हुए हैं। किसी के हाथ में सुदर्शन है तो किसी के हाथ में धनुष बाण, किसी के हाथ में त्रिशूल है,
मानो इन सबको संसार का डर है। कन्हैया हाथों में शस्त्र नहीं रखता। लाला के हाथ में बांसुरी है तो दूसरे में मिश्री। शस्त्रधारी देव श्रेष्ठ है या कन्हैया? हम तो कन्हैया को ही श्रेष्ठ कहेंगे। लाला रोज बांसुरी बजाता है। लाला की बांसुरी जिसने भी सुनी हो संसार के प्रति उदास हो जाता है। बांसुरी की धुन को सुनते ही राधे कृष्ण कहने लगता है। श्री कृष्ण की बेड़ू बांसुरी दिव्य है। गोपी कहती हैं, मुरली बजाए मेरो मन हर लीनो। एक गोपी प्रेम भरा उलाहना देती हैं कि हे मुरारे, भोजन बनाते समय कृपा करके बांसुरी की तान मत छेड़ो। तुम्हारी मुरली की धुन सुनकर चूल्हे में रखी लकड़ियां रसमयी होकर रस बहाने लगती हैं। सो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि बुझने से मैं रसोई कैसे बना सकूंगी? लाला की बंसी की धुन जिसके भी कानों में जाती है वह उनका सेवक बन जाता है। तो मैंने मान लिया है कि कन्हैया ही सर्वश्रेष्ठ है। कन्हैया की रूप माधुरी ने भी अनेकों को आकर्षित किया है। निर्गुण ब्रह्मा के उपासक स्वामी मधुसूदन भी श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने कहा था, अदत्त मार्ग के अनुयायी के द्वारा पूजनीय तथा स्वराज्य रूपी सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने के अधिकार से युक्त हमको गोपियों के पीछे पीछे फिरने वाले किसी सट ने अपनी इच्छा न होने पर भी अपने चरणों का दास बना लिया है। श्री कृष्ण की रूप माधुरी के पीछे कबीर खान भी पागल हो गए थे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की रूप माधुरी दिव्य है। वे तो बैकुंठ निवासी नारायण से भी श्रेष्ठ हैं। यशोदा जी गर्गाचार्य से कहती हैं, महाराज, भोजन का समय हो गया है। पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर आगे की बातें होती रहेंगी। गर्गाचार्य जी बोले, मैं दूसरों के द्वारा बनाई हुई रसोई नहीं खा सकता। अपना भोजन मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगा। पहले मैं यमुना से जल ले आऊं। गर्गाचार्य जी यमुना से स्नान करके जल भी ले आए। उनके इष्ट देव थे चतुर्भुज द्वारिकानाथ। गर्गाचार्य ने अपनी ठाकुर जी के लिए खीर बनानी चाहिए। भगवान को खीर भोग लगाऊंगा और फिर प्रसाद लूंगा। मात्र अपने लिए ही बनाकर खाने वाला अन्न नहीं पाप खाता है। सो रसोई बनानी ही है तो ठाकुर जी के लिए बनाओ। जब सेवा में उपयोग होगा तभी संपत्ति सार्थक होगी। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम प्रभु से करो। यशोदा ने सोचा कि ये गर्गाचार्य भगवान को खीर चढ़ाए बिना खाएंगे ही नहीं। सो खीर को ठंडी करने के लिए उन्होंने गर्गाचार्य को सोने की थाली दी। खीर ठंडी हुई तो गर्गाचार्य ने तुलसी दल बिखराकर भगवान की स्तुति आरंभ की। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे बैकुंठपति, खीर आरोग्य। कन्हैया कहने लगा, मैं ही लक्ष्मीपति और बैकुंठनाथ हूँ। गुरुजी शायद मुझे ही पुकार रहे हैं, अतः खाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। और सोचकर वह खीर खाने के लिए भागा हुआ आ पहुंचा और खीर खाने लगा। 12 बार माला फेरने में जितना समय लगे उतने समय तक ठाकुर जी के सन्मुख थाल रखा जाए। लाला को मनाना तो पड़ता ही है ना। गर्गाचार्य बोल रहे हैं, ओम नमो नारायण। कन्हैया कहता है, महाराज आंखें बंद ही रखना। गर्गाचार्य ने 12 बार माला फिराकर आंखें खोली तो देखा कि लाला खीर खाने में मग्न है। अरे, इस वैश्य के लड़के ने तो मेरी खीर को छू लिया। और यशोदा देख लो, तेरा लड़का मेरी खीर खा रहा है। भागी हुई यशोदा आई, देखा कि कन्हैया ने आधी खीर उड़ा दी है और उसका मुंह खीर से सना हुआ है। यशोदा कन्हैया को डांटने लगी, घर में तुझे खाने को मिलता नहीं है क्या? महाराज की खीर क्यों खाई तूने? कन्हैया बोले, तू मुझे डांट रही है, किंतु मैं करूँ भी तो क्या? महाराज ने ही तो मुझे खीर खाने के लिए बुलाया था। गर्गाचार्य जी कहने लगे, ना रे ना, मैंने बैकुंठवासी नारायण को बुलाया था। कन्हैया बोले, मैं ही तो बैकुंठवासी नारायण हूँ। यशोदा जी कहने लगी, तू छोटे मुंह बड़ी बात क्यों करता है रे? तू कहाँ का नारायण हो गया? बैकुंठ के नारायण के तो 4 हाथ हैं, तेरे 4 हाथ कहाँ हैं? कन्हैया बोले, माँ यदि तू कहे तो मैं चतुर्भुज हो जाऊं। यशोदा ने सोचा कि यदि इसने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया तो लोग मानेंगे कि ये लड़का यशोदा का नहीं है, कोई जादूगर है। सो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, 4 हाथों वाला नारायण की अपेक्षा मेरे 2 हाथों वाला मुरलीधर ही श्रेष्ठ है। तू जो है वही रहना। फिर यशोदा जी ने गर्गाचार्य से कहा, यह लड़का नादान है, इसकी बातों में ना आना। कृपा करके आप फिर से खीर बना लीजिए। गर्गाचार्य फिर स्नान करने यमुना की ओर चल दिए।
लाला यशोदा की गोद में बैठकर कहने लगा, माता मैं कोयल की वाणी बोल सकता हूँ। और वह कुहू कुहू करने लगा। सभी को बड़ा आनंद हुआ। कन्हैया जब आंगन में खेलता है तो उसे देखकर मोर भी आनंद से नाचने लगता है। कन्हैया माता से कहता है, मैं भी मोर की भांति नाच सकता हूँ। और वह ठुमक ठुमक कर नाचने लगता है। यशोदा बोली, बेटा तूने यह नाचना किससे सीखा है? कन्हैया कहने लगे, माँ मैं तो तेरे पेट से ही सीख कर आया हूँ। माँ उस मोर के पीछे जो है वह कौन है? माता जी बोली, वह मोरनी है। तू जानता है कि मोरनी किसे कहते हैं? मोरनी तो है मोर की बहू। कन्हैया बोले, माँ मेरी बहू कहाँ है? कन्हैया अपनी अद्भुत बाल लीला से सभी को आनंद दे रहा है। गर्गाचार्य ने फिर खीर बनाई। लाला ने प्रयास करने की सोची। वह माता की गोद में सो गया। यशोदा जी ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, लाला सो गया, अतः महाराज शांतिपूर्वक भोजन कर सकेंगे। गर्गाचार्य ने खीर पर तुलसी दल बिखेरा और प्रार्थना करने लगे, नाथ मैं आपका सेवक हूँ। हे नारायण लक्ष्मीपति, आप शीघ्र ही पधारिए और मेरी खीर का प्राशन कीजिए। कन्हैया ने यह सुना तो वहां जाने के लिए अधीर हो गया। उसने योग माया को यशोदा की आंखों में जा बसने की आज्ञा दी। यशोदा की आंखें नींद से भरी नहीं कि कन्हैया दौड़ता हुआ गर्गाचार्य के पास आकर खीर खाने लगा। गर्गाचार्य ने देखा, अरे इस वैश्य बालक ने तो मेरी खीर इस बार भी झूठी कर दी। कन्हैया ने सोचा कि बेचारे इस ब्राह्मण को कब तक भरमाता रहूं। उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट किया। महाराज आप जिस नारायण की आराधना कर रहे हैं वह मैं ही हूँ और गोकुल में कन्हैया का रूप लेकर अवतरित हुआ हूँ। आपकी तपश्चर्या सफल हुई। गर्गाचार्य ने सानंद दर्शन किया और स्तब्ध से हो गए। वे सोचने लगे, कितना अच्छा हो यदि प्रभु मेरी गोद में आ बैठे। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ गया और कहने लगा, महाराज अब तो आप भोजन कीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, जब मेरे इष्ट देव ही मेरे मुंह में कौर रखेंगे तभी मैं खाऊंगा। कन्हैया ने गर्गाचार्य के मुंह में एक कौर रख दिया। गर्गाचार्य ने माना कि उनका जीवन सफल हो गया। इधर यशोदा की नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि लाला गोद में नहीं है। अरे कहाँ गया है वह? उन्होंने देखा कि कन्हैया तो गर्गाचार्य की गोदी में बैठा हुआ है। गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा तूने बड़ा पुण्य किया है, मेरे नारायण ही तेरे घर में पुत्र रूप में पधारे हैं। लाला ने सोचा कि गर्गाचार्य ने भंडा फोड़ दिया। यशोदा का भाव तो वात्सल्य भाव है, वात्सल्य भाव ऐश्वर्य विरोधी है। कन्हैया ने सोचा कि गर्गाचार्य की बात यदि यशोदा के मन में जम गई तो वह मुझे लाड प्यार नहीं करेंगी। मैं तो प्रेम दान करने और प्रेम रस का पान करने के हेतु ही गोकुल में आया हूँ। उन्होंने माया को आज्ञा दी, माता को मेरे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने न पाए। यशोदा को भुलावे में रखने के लिए कृष्ण ने माया का आवरण ओढ़ लिया। आदि माया तो राधिका जी का ही स्वरूप है। वह कृष्ण को मोह उत्पन्न करती हैं। वैष्णव मतानुसार माया के 3 स्वरूप हैं, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, विमुखजन मोहिका। जो हम सबको फंसाती है वो ईश्वर के स्वरूप को भुला देती है, वही विमुख जन मोहिका माया है। अब माखन चोरी लीला का वर्णन भी कर लें। बाल कृष्ण दिनों दिन बड़े होते जा रहे थे। गांव के अन्य गो बालक भी खेलने के लिए आते रहते थे। उनमें से कुछ दुर्बल थे। कन्हैया ने वैसे दुर्बल एक बालक से कहा, मधुमंगल तू बहुत दुबला पतला है, खा पी कर मेरे जैसा तगड़ा बन जा। मधुमंगल कहने लगे, कन्हैया हम तो बहुत गरीब हैं, हम दूध माखन कैसे खा सकते हैं? कंस की आज्ञा थी कि सारा माखन कर के रूप में उसी को दिया जाए। ब्रजवासी बेचारे भोले थे, वे अपने बालकों को माखन खिलाने के बदले कंस को दे देते थे। कंस अपने पहलवानों को सारा माखन खिला देता था। कन्हैया ने अपने बाल मित्रों से कहा, ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते हैं, अब मैं नहीं होने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए ही होना चाहिए। हम माखन को मथुरा नहीं भेजेंगे। मधुमंगल तू रो मत, मैं ही तुझे माखन खिलाऊंगा। ईश्वर की हमेशा अपेक्षा रहती है कि जीव अपने समीप ही हो। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसे अपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है। मित्र हमें तू रोज रोज माखन देगा तो तेरी माँ मुझे पीटेंगी। कन्हैया कहने लगे, नहीं नहीं, मैं अपने घर का नहीं, बाहर से कमा कर तुम सबको माखन खिलाऊंगा। वो कहने लगा, क्या तू माखन की चोरी करेगा? कन्हैया बोले, हाँ चोरी ही करनी पड़ेगी।
हम एक मंडली बनाएंगे, उसका नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। मित्र कहने लगा, यदि चोरी करते हुए हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा? कन्हैया बोले, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र सिखाया है, उसका पाठ करने से हमें कोई देख ही नहीं पाएगा, और यदि पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे। मित्र कहने लगा, कन्हैया कौन सा मंत्र है वह? कन्हैया बोले, चोरी करते समय कफल्लम कफल्लम बोलते रहना। कफल ऋषि ने चौर विद्या का प्रचार किया था। यह मंत्र उन्हीं ऋषि का है। याद रखो कि वह मंत्र कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, हमें नहीं। हमें कभी भी चोरी करनी नहीं है। चोरी करना पाप है। अभी से भगवान की सेवा, पूजा, भजन कीर्तन करो और उनसे प्रार्थना करो, जब आप अपने द्वापर युग में हम जन्म लें तो मुझे गोपाल बालक बनाना। इस प्रकार गोपाल बालक का जन्म मिलने पर कृष्ण के साथ खेलना और कृष्ण के ही आदेश मिलने पर चोरी करना पाप नहीं होगा। अपने ही शरीर में खेलते रहने वाला पाप कर्म कर रहा है, आत्मा के साथ खेलने वाला पाप नहीं कर सकता। ये ईश्वर के साथ प्रेम करता है, वह ईश्वर के साथ खेलता है, उसके हाथ से पाप हो ही नहीं पाता। ईश्वर की उपस्थिति में मनुष्य पाप कर नहीं सकता, और अगर पाप हो भी जाए तो उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पर ही होता है। शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार पाने वाले ज्ञानी के हाथों पाप हो ही नहीं सकता, और अगर हो भी जाए तो दोष उसका नहीं माना जाता। शास्त्र तो जिसे प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ है उसी के लिए है। शास्त्र की आज्ञा और मर्यादा अज्ञानी जीव के लिए है। शास्त्र ने चोरी को निषिद्ध बताया है। परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसके लिए तो सारा जगत ही अपना है, वह चोरी कर ही नहीं सकता। अपरोक्ष अनुभूति के बाद शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं रह पाता। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो क्या शास्त्र और क्या विधि, सब कुछ निरर्थक है। तात्विक दृष्टि से देखें तो ईश्वर ही सर्वस्व के स्वामी हैं, अतः वे चोरी कर ही नहीं सकते। यह तो दिव्य लीला है। गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए इस लीला का प्रभु ने आयोजन किया था। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आज मंडल की स्थापना हो गई, अब मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम सबको इतना ही देखते रहना है कि ये गोपियां दूध दही माखन लेकर घर से कब बाहर जाती हैं, कौन से रास्ते जाती हैं और वापस कब लौटती हैं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती हैं कि कन्हैया उनके घर रोज रोज आता रहे। लालच की झलक पाने के लिए गोपियां किसी न किसी बहाने प्रातःकाल यशोदा के घर पहुंच जाती थीं। गोपियां यशोदा से शिकायत करती थीं, यशोदा, गायों को धोने के समय होने से पहले तुम्हारा कन्हैया बछड़ों को छोड़ देता है, दही दूध माखन चुरा जाता है और अपने मित्रों में तथा बानरों में बांट देता है। यदि हमारे घर में से उसे कुछ नहीं मिल पाता है तो गुस्से में हमारे बालकों को रुला देता है। हम दूध दही माखन चाहे जहाँ रख दें, छीके पर चढ़ा दें तो भी वह चुरा ले जाता है। माखन अंधेरे में छिपाना चाहे तो अंधेरा भी उसे रोक नहीं पाता है। कृष्ण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकाश फैल जाता है। हम यदि कन्हैया को चोर कह देती हैं तो वह हमें ही चोर बता देता है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल की कथा में कीजिएगा। आगे आने वाली कथा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।